दोस्तों ये संयोग तो हो नहीं सकता कि एक तरफ लेबनान के साथ इजराइल का सीज फायर हो जाए और दूसरी तरफ अचानक से ही सीरिया में विवाद और बवाल पैदा हो जाए और इसमें इजराइल की भूमिका भी नजर आए। ये किसके इशारे पर किया जा रहा है, कौन कर रहा है, और रूस की तरफ से जो ऑपरेशन शुरू किया गया है तुर्की समर्थित लड़ाकों के खिलाफ, उसमें क्या कुछ नुकसान हो रहा है, एक एक खबर आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, खबर में दिखाने जा रहा हूं कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस पहुंच गए हैं और सबकी नजर उन पर टिकी हुई है। और इसी के साथ खबर यह भी है कि पुतिन ने साफ साफ लफ्जों में नाटो देशों से कह दिया है कि एक भी बारूद का कण अगर रूस की सीमा को पार करता नजर आया तो यकीन मानकर चलना, नाटो देशों के पास जितने हथियार हैं उनसे 10 गुना हथियार रूस के पास हैं। अंजाम क्या होगा खुद समझ लीजिए। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। इतनी महत्वपूर्ण खबर आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, भाइयों बहनों, उम्मीद है कि इस बार आप मेरा टारगेट पूरा करेंगे। 10,000 लाइक, बस 10,000 लाइक और कमेंट्स मुझे चाहिए। मुझे मालूम है आप मुझ पर प्यार लुटाते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं अपने परिवार से। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी इस उम्मीद को पूरा जरूर करेंगे। और अब चलिए खबर की तरफ बढ़े, उससे पहले नजर डालें अब तक की हेडलाइंस पर। सीरिया में चल रहे संघर्ष के बीच राष्ट्रपति बशर अल असद का रूसी दौरा, पुतिन से होगी मुलाकात, लिया जा सकता है बड़ा फैसला। रूस और सीरिया की सेना ने तुर्की समर्थित लड़ाकों के खिलाफ तेज किया अभियान, हयात तहरीर अल शम के खिलाफ शुरू किया सबसे बड़ा ऑपरेशन। लेबनान से सीज फायर के बाद अचानक ही सीरिया में शुरू हुआ संघर्ष, रूस ने हयात तहरीर अल शम के 400 लड़ाके मार गिराने का किया दावा। और रूस ने नाटो देशों को दी खुली चेतावनी, हथियारों के उत्पादन का दिया हवाला। नाटो देशों के मुकाबले रूस के पास है 10 गुना हथियार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी और अपील ये कि जो क्यूआर कोड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। बस यही है कि आपके ही सहयोग की वजह से ये चैनल लगातार तरक्की कर रहा है। मैं लगातार आपको बता चुका हूं कि हमारा परिवार बढ़ चुका है, हमारे स्टाफ बढ़ चुका है, और ये सब संभव हुआ आपकी मदद की वजह से। इसीलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और ये लगातार जो मदद है आपकी वो लगातार जारी रखिएगा, जिससे हम एक एक खबर सटीक तौर पर आप तक पहुंचाते रहे। और बिना देर किए खबर पहले की तरफ लेकर चलता हूं। सबको पता है सीरिया में क्या हो रहा है। लेबनान में अचानक से सीज फायर, और सीज फायर के फौरन, मतलब सोचिए, इधर सीज फायर, सीरिया में बवाल। इससे पहले कभी सुना कि सीरिया में ये सब हो रहा है, हमले हो रहे हैं, जो वहां के लड़ाका संगठन है आपस में भिड़ रहे हैं, सीरिया की सरकार कार्रवाई कर रही है, रूस की एंट्री हो रही है? नहीं ना। ये अचानक क्यों हुआ है वो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन इन सब के बीच देखिए क्या है। राष्ट्रपति बशर अल असद रूस की बिना बताए, मतलब अचानक से वहां पर एक यात्रा पर पहुंच जाते हैं, मॉस्को पहुंच गए, और इस दौरान वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी करेंगे, बातचीत होगी। ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब तुर्की ने इदलिब और अलेप्पो में डी एस्केलेशन जोन के संबंध में अपने समझौते का उल्लंघन किया है, और लगातार वहां पर सीरियाई सेना की चौकियों पर खूनी हमले किए जा रहे हैं। खामियाजा रूस को भी भुगतना पड़ा था। इन समझौते की वजह से गारंटर के रूप में प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है, और आखिरकार ये हमले लगातार जारी हैं, ये दावा वहां पर किया जा रहा है। अब चलिए कुछ वीडियोस भी आपको दिखा देता हूं। तो इस वीडियो में आपको नजर आएगा, देखिए, हमले दर हमले और तमाम चीजें मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूं। ये वहीं सीरिया का बताया जा रहा वीडियो जहां पर हमले हुए, और क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है पहले मैं पढ़कर भी बता देता हूं। जिस वक्त रूसी एयरस्पेस फोर्सेज ने सीरिया में तुर्की समर्थित लड़ाकों पर हमला किया, उस वक्त की ये वीडियो बताई जा रही है। और इसके साथ साथ कई और वीडियोस भी इसमें सामने आई। पहले इस वीडियो को देखिए, धमाके की वीडियो। इसके बाद की एक और वीडियो है, वो भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि ये सीसीटीवी रिकॉर्ड हुई, यानी 29 तारीख की है। 29 तारीख की वीडियो निकल कर आई, सुनसान इलाका, लेकिन अचानक धमाके की एक वीडियो इसमें कैप्चर होती है। अब जो खबर है अगली, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। रूसी हवाई हमले ने सीरिया में तुर्की समर्थित लड़ाकों को निशाना बनाया। सीरिया की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के जो एयर स्पेस फोर्सेज हैं, यानी जो उनके लड़ाकू विमान हैं और तमाम चीज़ें हैं, उन्होंने तुर्की समर्थित लड़ाकों के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया, जो टेल रिफात पर है, और वहां पर हमले की तैयारी कर रहे थे। और इसी दौरान टेल रिफात पर हमले की तैयारी कर रहे थे, अचानक से रूस की तरफ से एयर स्ट्राइक हुआ, और वहां पर उनको भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। चलिए अगली वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, इस वीडियो को भी जरा गौर से देखिएगा। ये भी सीरिया से निकल कर आई है, यानी कि एक अभियान, अचानक से एक बवाल शुरू होता है, लगातार हमले शुरू होते हैं सीरिया की सेना पर, और उसके जवाब में देखिए
रूस भी बीच में उतर आता है और रूस की तरफ से जो उनकी एयर स्ट्राइक है वो लगातार वहां पर चल रही है, इसको लेकर भी खबर आई है। तो इसको लेकर जो वीडियो को लेकर दावा किया गया कि रूस की हवाई हमले ने सीरिया में तुर्की समर्थित जो जितने भी लड़ाके उनको निशाना बनाया। तो इसमें लोग निकल रहे हैं वहां से, ये गुजरते हुए लोगों की वक्त की है। इसमें सीरिया मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी एयर स्पोर्स पे फोर्सेस ने तुर्की समर्थित लोगों को, तुर्की समर्थित जो वहां पे लड़ाका संगठन है उनको निशान बनाया। एक और वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें आप वीडियो पहले देखिए, इसको वीडियो को बताया गया, इसको लेकर जो दावा है वीडियो देखते चलिए और दावा भी आपको साथ साथ बताता चलता हूं। रूस और सीरिया की जो एयरफोर्स है उसने इन लड़ाकों को जहन्नुम भेजने का सबसे अच्छा समय दिया है, मतलब सबसे बेहतर बताया गया है। भारी जनहानि झेलने के बाद भी ये लड़ाके युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे में लगातार रूस और सीरिया की जो सेना है, खास तौर पर जो एयरफोर्स है वो हमले कर रही है। अब एक दावा किया गया सीरिया में विरोधी पक्षों की सुलह के लिए। रूसी केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक 27 नवंबर को अलेप्पो और इदलिब इलाकों में सीरिया सरकार और नियंत्रित क्षेत्रों पर हमला करने वाले कम से कम 400 लड़ाकों का सफाया कर दिया गया है। यह लड़ाके कौन है? ये HTS से जुड़े हुए लड़ाके हैं। एक वीडियो और सामने आई, इस वीडियो को बताया गया DD जियोपॉलिटिक्स की तरफ से ये खबर है। खबर यह है कि पश्चिमी अलेप्पो के बाहरी इलाके में इन लड़ाका संगठन के ठिकानों पर सीरिया की सेना की तरफ से हमला किया गया और उसके बाद का नतीजा आपके सामने है। एक और इसी से जुड़ी हुई वीडियो, ये तमाम वीडियोस में लगातार आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इन वीडियोस के जरिए आप समझ सकते हैं कि जिस तरह के हालात गजा और गजा के बाद लेबनान में बनाने की कोशिश हो रही थी, अचानक वैसा ही कुछ सीरिया के अंदर हो रहा है। लेकिन सीरिया के अंदर हालात थोड़े अलग है। वहां गजा के अंदर क्या था, इजराइल की सेना घुसी थी, लेबनान के अंदर इजराइल की सेना घुस रही थी। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एक जो वहां का ही लड़ाका संगठन है वो अपने ही देश की सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है और बताया जा रहा है वो तुर्की समर्थित है। इसमें इजराइल का भी योगदान है। अब इस वीडियो को लेकर कहा गया है सीरिया और रूस के जो विमान है, एरोप्लेन्स है, प्लेन्स है, एविएशन सिस्टम है, अलेप्पो के पश्चिम में यानी वेस्ट इलाके में जो इनका HTS का बना हुआ ठिकाना है उस पर हमले कर रहे हैं। अब एक और वीडियो है DD जियोपॉलिटिक्स की तरफ से कि शहर को HTS और SNA के हमलों से बचाने के लिए सीरिया की सेना ने अलेप्पो इलाके को की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। ये उस वक्त की वीडियो है, वहां पर लगातार ही किया जा रहा है। सीरियाई अरब सेना की इकाई अलेप्पो के वेस्ट में पहुंची और जितने भी वहां पर हमलावर है उनके साथ झड़प हो रही है, उस वक्त की वीडियो बताई गई। बहुत सारी वीडियोस है दोस्तों, मैं लगातार आपको इसीलिए दिखाता जा रहा हूं। DD जियोपॉलिटिक्स की तरफ से ये भी खबर, सीरियाई सेना जो है वो आनादान में घुसपैठ करने वाले इन लड़ाकों के एक समूह को पकड़ लिया है। इसमें से 2 लड़के पकड़े गए, उस वक्त की वीडियो बताई गई जब ये पकड़े गए थे। ये देखिए, ये दोनों हैं, ये दोनों वहां पर पकड़े गए और उसके बाद शायद इनसे मारपीट भी, काफ़ी कुछ वहां पर चीज़ें देखने को, कई पकड़े गए वहां पर। उस वक्त की ये वीडियो है। कई एक समूह को पकड़ लिया, पूरा का पूरा गुट है जिसको पकड़ लिया गया है। ये बताया जा रहा है HTS ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और इन्हीं के जरिए लगातार सीरिया को दहलाने की कोशिश हो रही थी। अब ईरान ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, प्रेस टीवी की खबर है, पढ़िए। ईरान ने पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों में ऐसे हालात, टेररिज्म फैलाने के लिए एक बड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने सीरिया में तकफीरी जो ये ग्रुप है उसके पुनरुत्थान के लिए, यानी कि उसे डेवलप करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी है। पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों में जिस तरह से टेररिज्म फैल रहा है उसको रोकने के लिए कहा है कि उसे रोका जाए वरना अंजाम बड़े बुरे भुगतने होंगे। वहीं एक बयान आ गया पुतिन की तरफ से। पुतिन ने ट्रंप को एक बहुत ही चतुर और अनुभवी राजनीतिज्ञ कह दिया। कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अभियान के दौरान ट्रंप के परिवार पर हमले घृणित थे, वही होना नहीं चाहिए था। और उन्होंने ये भी कहा कि वो ज़रूर ट्रंप बन गए हैं राष्ट्रपति, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। मतलब उनके चुनाव अभियान के दौरान जो उन पर हमले हुए थे, अभी वो खतरा टला नहीं है। अब आती है खबर मिकाती से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा कि हम इजराइल पर जो सीज फायर हो रहा है, शुरू हुआ है, उसका जो बार बार उल्लंघन कर रहा है, उसे रोकने के लिए, दबाव डालने के लिए आह्वान करते हैं कि सब इस पर दबाव बनाए रखें कि ये गलत कर रहा है। फिर हिजबुल्लाह अगर जवाब दे तो फिर ये नहीं कहा जाएगा हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हुआ है, क्योंकि लगातार इजराइल युद्ध विराम का सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। वहीं नेतन्याहू ने IDF को कहा है कि वो पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार रहे। किसके साथ युद्ध के लिए तैयार रहे इसे साफ नहीं किया गया। बेरूत ने युद्ध विराम को बाधित किया तो इजराइल लेबनान पर बहुत बड़ा हमला करेगा, इस बात को कहते हैं। हम कभी अभी की तरह सर्जिकल कार्रवाई नहीं करेंगे, हम भारी बल का प्रयोग करेंगे, ये कहा गया है। यानी कि उनका कहना है कि एक तो सीज फायर का उल्लंघन खुद कर रहे हैं और नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ये हुआ तो हम हमला कर देंगे। आप खुद सोचिए ये दोहरी नीति कैसे चली जा रही है। उन्होंने कहा हम तो सीज फायर को मान रहे हैं, ये नेतन्याहू कहते हैं, जबकि उनकी तरफ से देखिए लेबनान के एक पत्रकार को गोली मार दी, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, काफी कुछ कर रहा है वहां पर। लेकिन क्या कहा जा रहा है, ये सब कौन कर रहा है? हिजबुल्लाह कर रहा है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है।
चलिए एक वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं नेतन्याहू घिरे के हुए कैसे हैं। प्रेस टीवी की खबर है, तेल अवीव में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें गजा से युद्ध खत्म करके कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द कैदियों की अदला बदली पर काम किया जाना चाहिए। आप हिजबुल्लाह से अगर कर सकते हैं समझौता तो क्यों हमास से करने के लिए तैयार नहीं है, इसको लेकर अब आ जाते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में पश्चिमी देशों की एंट्री और उसके बाद पुतिन का गुस्सा कैसे भड़का है। खबर देखिए, पुतिन ने क्या कहा। हमने अमेरिकी ATACMS मिसाइलों के इस्तेमाल के जवाब में यूक्रेन पर 90 मिसाइलें और 100 ड्रोन से हमला किया है। उन्होंने कहा हमने किया है, जब वो अगर इसका इस्तेमाल करेगा ATACMS का लंबी दूरी की मिसाइल का तो हम भी करेंगे। उन्होंने कहा रूस की मिसाइल का उत्पादन जो है ना वो नाटो की मिसाइल उत्पादन से, नाटो देशों की बहुत सारे देश उसमें शामिल हैं जिसमें तुर्की भी, अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी, बहुत सारे देश हैं। उन्होंने कहा कि उसके उत्पादन दर से 10 गुना ज़्यादा है और बढ़ती रहेगी। हम यूक्रेन में टारगेट लॉक करते हैं और उसके बाद की में निर्णय लेने के केंद्र भी शामिल हो जाते हैं कि मतलब जहां जहां हमें टारगेट है वहां पर हमला भी कर देते हैं। तो अब आपको तय करना है करना क्या है। नाटो देशों को खुल्लम खुल्ला चेतावनी दे डाली है कि अगर हमला और नहीं रुका तो आपसे 10 गुना ज्यादा हथियार रोजाना हमारे यहां बनते हैं। जितने नाटो देशों के पास है ना उनसे ज्यादा जितना आप उत्पादन करते हैं उससे 10 गुना तो रूस ऐसे ही रोज बढ़ा देता है। तो ध्यान रहे, इसको दिमाग में रखें। अब एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। ये वीडियो दरअसल पुतिन का बयान है। पहले पुतिन के बयान को सुन लीजिए। Андрей Колесников, газета «Коммерсант». तो इस बयान के जरिए कहा कि आज कुछ भी संभव है। पुतिन ने दोहराया कि रूस कीव में जो वहां के डिसीजन मेकिंग सेंटर्स है जहां पर हमले की योजना वगैरह बनाई जा रही है, उन्हें ऑरेंशिक के एक नए लॉन्च की तैयारी वहां पर की जा रही है कि ऑरेंशिक जो उनकी अपनी मिसाइल सिस्टम है उससे हमला होगा। आज कुछ भी संभव हो सकता है। रूस हाइपरसोनिक मिसाइल से छोटे लक्ष्यों पर हमला करने को व्यर्थ मानता है। वो चाहता है कि एक ऐसी जगह हमला किया जाए जिससे दहल उठे पूरा का पूरा कीव। इसके लिए हम पूरी तैयार हैं, ये पुतिन का बयान है। पुतिन ने कहा कि रूस कीव को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देगा और अगर ऐसा हुआ तो वो विनाश के सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करेगा, यानी कि पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन होगा और जो जो उनके पास हथियार है उसका सारा का सारा इस्तेमाल यूक्रेन पर तो करेगा ही। उनके जो सहयोगी हैं वो भी इससे अछूते होते हुए नजर नहीं आएंगे। ये साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया। वहीं CSTO सामूहिक सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान कहा कि ऑरेंशिक और रूसी हथियारों को लेकर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की स्थिति में एक हमले में ऑरेंशिक मिसाइलों की शक्ति जो है परमाणु हथियारों के बराबर होती है। उन्होंने कहा ऑरेंशिक मिसाइल सिस्टम तैनाती के लिए हम तैयार हो चुके हैं। यही नहीं, रूस पश्चिमी लंबी दूरी के हथियारों की तरफ से जारी किए गए हमलों के जवाब में ऑरेंशिक का इस्तेमाल करेगा और इसका उत्पादन भी शुरू हो चुका है। आगे कहते हैं ऑरेंशिक बहुत खतरनाक है और 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी कितना ज़बरदस्त इसका हमला होगा। परमाणु हथियार के बराबर, परमाणु बम अगर कोई गिरता है उसके बराबर का हमला माना जाता है। ये रूस की तरफ से कह दिया गया है। उन्होंने कहा इसीलिए यूक्रेन की तरफदारी करना बंद करिए, थोड़ा उड़ना बंद करिए, डाउन रहिए, वरना अगर हमने ये वाली मिसाइल दाग दी तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। पुतिन ने दोहराया कि पिछली जो शर्तें थी, हमारी जो कंडीशंस थी, उसके तहत यूक्रेन पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। उनका दावा है कि उन्होंने पहले जो चीज़ें रखी थी वह बातचीत की शर्तें नहीं बल्कि शांति की स्थितियां थी। ये तमाम चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो तैयार हूँ, बातचीत के लिए आइए, लेकिन ये नहीं कि मेरी शर्तों पर भी बातचीत होगी, थोपी नहीं जाएंगी मुझ पर शर्तें। पुतिन ने कहा कि कल रात रूस ने 90 मिसाइल और 110 ड्रोन के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन किया जिसमें 17 यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। एक एक खबर मैं आपको दिखाता जा रहा हूं। एक और वीडियो है, जरा पहले देखिए, क्योंकि और शनिक जो इनका मिसाइल है उसी को लेकर क्या कुछ है। इन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर हम कीव में जो हमारे तमाम मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स है उनका और डिसीजन मेकिंग जो इनके सेंटर्स है उस पर ऑरेशनिक से हमला करेंगे और इससे पीछे हटने वाले नहीं है। ये एक तरीके से पश्चिमी देशों को और खासतौर पर यूक्रेन को समझाने की कोशिश है कि जो कुछ किया जा रहा है उसको रोका जाए। द इकोनॉमिस्ट पोस्ट लिखता है कि यूक्रेन ने सेना भेजने की योजना को गंभीरता से विकसित नहीं किया, लेकिन इस विचार पर काफ़ी कुछ बड़े लेवल पर बातचीत चल रही है। यानी कि अभी कंफर्म नहीं है कि फ्रांस और ब्रिटेन जो कह रहे थे कि हम जल्दी यूक्रेन में रूस के खिलाफ सेना को भेजेंगे, उस पर बहुत सारी बातें नहीं हो रही हैं। अभी सिर्फ चर्चा का विषय चल रहा है और कोई भेजने पर कोई गंभीर विचार नहीं हो रहा कि कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। अब एक वीडियो और है, इस वीडियो को जरा समझिएगा यूक्रेन में चल क्या रहा है। पहले आप हंस देंगे इस वीडियो को देखकर शायद। अच्छा, मैं बता देता हूं इस वीडियो का क्या है। दरअसल क्या है ना, यूक्रेन के हालात क्या है किसी छिपे नहीं। अब वहां पर क्या है, 150 से 1900 यूरो प्रति टूर लिया जा रहा है कि उन्हें क्या दिखाया जा रहा है, युद्ध कैसे लड़ा जाता है, युद्ध के बाद हालात कैसे पैदा होते हैं। वहां पर
ये टूर चल रहा है। यूक्रेन अपनी बर्बादी के नाम पर पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, वहां पर बर्बादी दिखाई जा रही है कि रूस की मिसाइल यहां गिरी थी, ये बर्बाद हो गया। ये टूर वहां पर शुरू हो गया, जिसको लेकर काफी आलोचनाएं भी हो रही हैं कि ऐसे हालात में आप कर क्या रहे हैं। वहीं व्हाइट हाउस ने जवाब दिया, जो मैंने अभी खबर दिखाई, कि वॉशिंगटन की यूक्रेन को परमाणु हथियार आपूर्ति करने की कोई योजना नहीं है। क्योंकि पुतिन ने जब ये जवाब दिया, सवाल किया था कि अगर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा हम पर बड़ी तादाद में हथियार हैं। वहीं अब खड़े खड़े क्या हुआ है, रूस के खिलाफ फिनलैंड और एस्टोनिया। ये वीडियो सामने आई है और उसमें लिया गया शपथ कि फिनलैंड और एस्टोनिया यूक्रेन को कार्मिक विरोधी खदानों की आपूर्ति करने वाले ओटावा संधि से हटने पर विचार कर रहे हैं। हम रूस के खिलाफ हैं, इस बात का आह्वान उन्होंने किया। इसी के साथ साथ एक बोरिस जॉनसन का भी बयान आया, थोड़ा सुनिए आप। We are, let's face it, we're waging a अपने इस बयान में कहते हैं कि चलिए हम तैयार रहते हैं, क्या क्या हम एक छद्म युद्ध लड़ रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर है, लेकिन हम अपने प्रतिनिधियों को काम करने की क्षमता नहीं दे रहे हैं। तमाम चीज़ें हो रही हैं, पुतिन को दिखाने के लिए वे गंभीर हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश वहाँ पर की जा रही हैं। कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन का युद्ध अपने चरम पर पहुँच रहा है। तो वही सीरिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन रूस के हमलों ने काफ़ी लोगों की, काफ़ी देशों की अकल ठिकाने भी लगाई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।